बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, तबलीगी जमात के मरकज़ को लेकर मीडिया ने जो शोर व गुल मचा रखा है और जिस अंदाज से तबलीगी जमात और उसके मरकज़ के ख़िलाफ़ हंगामा आराई कर रखी है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। हालांकि मरकज़ के ज़िम्मेदारों से जब हमने बातचीत की तो हमें ये तफसील मालूम हुई कि मरकज़ के ज़िम्मेदारों ने दिल्ली की पुलिस से और दिल्ली के जो अरबाब क़ानून हैं उनसे बार बार ये बात कही थी कि वो इनको यहाँ से रवाना होने का कोई रास्ता बताएं और कोई रास्ता निकालें। लेकिन दिल्ली की पुलिस ने और दिल्ली की सरकार ने इस दानी कोई तवज्जो नहीं फरमाई और बहुत मामूली सी बात पर महा हंगामा आराई शुरू हुई और पुलिस ने वही रूल अदा किया जो वो मुल्क भर में अदा कर रही है। तबलीगी जमात के मरकज़ में रोज़ाना सैकड़ों लोग आते हैं और सैकड़ों लोग यहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों को रोकना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन जमात के ज़िम्मेदारों ने सरकार से कहा था कि हम चाहते हैं कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको यहाँ से भेजने का बंदोबस्त करें और उनको यहाँ से रवाना करने की कोई सूरत निकालें। लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ये लोग परेशान रहे। जमात के लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी भी तरीके से यहाँ से लोगों को निकाला जाए। वादे इनसे होते रहे, लेकिन उन वादों को सरकार ने और दिल्ली की पुलिस ने पूरा नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि इसमें मरकज़ के ज़िम्मेदारों की गलती क्या है। बात दरअसल ये है कि जब 22 तारीख को सरकार ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और उस कर्फ्यू का एहतराम सभी ने किया और सभी ने उस कर्फ्यू की जिम्मेदारी को निभाया, इसके बाद अचानक सरकार ने और हमारे वज़ीर आज़म ने ये लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। हालांकि होना ये चाहिए था कि जनता कर्फ्यू के बाद सरकार मोहलत देती 3 या 4 दिन की और लोगों से कहती कि वो अपने अपने घरों में चले जाएं और अगर दिल्ली में मौजूद हों या किसी भी जगह मौजूद हों तो फ़ौरन वहाँ से रवाना हो जाएं। तो फिर लोग अपने अपने घरों में पहुँच जाते हैं। लेकिन अचानक जिस तरीके से नोटबंदी का ऐलान हुआ था और जनता को परेशानी लाहिक हुई थी, इसी तरीके से अचानक लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जिससे हिंदुस्तान की पब्लिक को ज़बरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा और जो जहाँ था वो वहीं फंस गया। मीडिया की बदतहसी भी देखिए कि वो तबलीगी जमात के मरकज़ में जो लोग ठहरे हुए थे और जो लोग फंसे हुए थे उनके बारे में वो फंसे हुए का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता मीडिया, बल्कि मीडिया ये कहता है कि वो लोग वहाँ छुपे हुए थे। वो मस्जिद है, वो मरकज़ है, वो कोई चुंबल की घाटी नहीं है कि वहाँ चोरों की तरह या डाकुओं की तरह लोग छुपे हुए हों। वहाँ लोग फंसे हुए थे और वहाँ से निकलना चाह रहे थे, लेकिन निकलने की कोई सूरत नहीं बन रही थी। मीडिया की बदतहज़ी भी है,
गुफ्तगू का अंदाज गलत है। ठीक है, मीडिया अगर हिंदू मुस्लिम करने की उजरत लेता है या मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई भी गुफ्तगू करने के पैसे लेता है तो उसका हक़ है, वो ले सकता है, लेकिन कम से कम उन्हें ख़बरें नशर करते हुए मादरी ज़बान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो दूसरों के लिए तकलीफ़ दे है। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने जब लॉकडाउन का ऐलान किया, तमाम मुसलमानों ने उसको अमलन उसका एहतराम किया। हमारे बड़े बड़े उलमा ने और मुसलमानों के रहनुमाओं ने पूरी जिम्मेदारी के साथ मुसलमानों को समझाने की कोशिश की और मुसलमानों से इस बात की ताकीद की कि वो इस लॉकडाउन का एहतराम करें। और हद ये है कि मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने से भी उनको रोका गया। एक मुसलमान जानता है कि अगर उससे जुमा की नमाज तर्क करने को कहा जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरती है, लेकिन मुसलमानों ने जुमा की नमाज़ें छोड़ी महज इसलिए कि सरकार के हुक्म का उन्हें पालन करना था, वज़ीर आज़म के हुक्म की तामील करनी थी। इसलिए हिंदुस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने लॉकडाउन का एहतराम किया अमलन। और मुसलमानों के ज़िम्मेदारों ने, बड़े बड़े उलमा ने, जिसमें हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी, हज़रत मौलाना सैफुल्लाह खालिद रहमानी, हज़रत मौलाना अबुल कासिम नौमानी और हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी जैसे अकाबरीन ने मुसलमानों को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की और मुसलमानों ने उस पर अमल भी किया। दारुल उलूम देवबंद जो हिंदुस्तान क्या बल्कि बर्र सगीर के मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी है, दारुल उलूम देवबंद ने मुसलमानों के लिए ऐलान किया कि वो अपने घरों में चले जाएं और मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की कोशिश न करें, अपने घरों में नमाज़ें पढ़ें। अगर जुमा आ जाए तो जुमा की नमाज के लिए भी मस्जिदों में ना आएँ। ये सब कुछ होते हुए भी कोई ज़रा सी बात हो जाती है तो फिर मुसलमानों पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं और मीडिया जो है उस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाने लगता है। देखिए, तमिलनाडु में 21 फरवरी को वहाँ एक पंडित हैं जग्गी वासुदेव, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और शिव यात्रा के नाम पर लाखों हिंदुओं को जमा किया। बेशुमार भगत हिंदुस्तान से बाहर से भी आए और एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, लेकिन मीडिया के पेट में दर्द नहीं हुआ। 22 मार्च को इधर तो वजीर आज़म लॉकडाउन का ऐलान कर रहे हैं और उसी तारीख में यूपी के वजीर आला योगी जी राम की पूजा के नाम पर अयोध्या में लाखों हिंदुओं को जमा करते हैं, लेकिन कोई उन पर उंगली नहीं उठाता और मीडिया के पेट में दर्द नहीं होता। इसी तरीके से जब ये भोपाल में मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और सरकार बनाने का ड्रामा चल रहा था, एक बहुत बड़ी भीड़ जमा की और मिठाइयाँ बंटी, लाखों हिंदुओं ने उसमें शिरकत की, किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। हालांकि मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था, लेकिन सब लोगों ने शिरकत की और मीडिया के पेट में कोई दर्द नहीं हुआ। तो मीडिया के पेट में दर्द जब होता है जब मुसलमान कहीं जमा हो जाते हैं, चाहे वो फंस गए हों किसी वजह से, लेकिन मीडिया को परेशानी शुरू हो जाती है और मीडिया उसमें हाशिए चढ़ाना शुरू कर देता है। मरकज़ में, दिल्ली के मरकज़ में अगर मुसलमान जमा हो जाएं तो मीडिया को फिक्र लायक हो जाती है कि कहीं कोरोना फैल न जाए, लेकिन जब कश्मीर में विश्व मंदिर में हज़ारों हिंदू वहाँ जमा हैं और एक इत्तला के मुताबिक 400 हिंदू वहाँ मौजूद हैं, लेकिन मीडिया को कोई फिक्र नहीं होती, न मीडिया इस पर कोई हंगामा करता है। लेकिन अगर चंद मुसलमान एक जगह जमा हो जाते हैं
तो मीडिया ना उस पर हंगामा करता है, बल्कि ये साबित करने की कोशिश करता है कि मुसलमान जो हैं इस वायरस को फैला रहे हैं और मुसलमानों के ज़रिए ये वायरस पूरे मुल्क में फैल रहा है। हालांकि तबलीगी जमात का मरकज़ वो मरकज़ है जहां हिंदुस्तान की सालमियत और बका के लिए रोज़ाना दुआएं मांगी जाती हैं, बल्कि हिंदुस्तान में कोई मस्जिद ऐसी नहीं है, कोई मदरसा ऐसा नहीं है कि जहां रोज़ाना मुल्क की सालमियत और मुल्क की बका के लिए दुआएं न की जाती हों। मैं हिंदुस्तान के उन फ़िरक़ा परस्त हिंदुओं से जो मुसलमानों की अहमियत को नहीं समझते और जो मुसलमानों की कुर्बानियों को नहीं महसूस करते, एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। लेकिन वो अर्ज़ करने से पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि इस वक्त जब से ये कोरोना वायरस की बीमारी फैल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इत्तिहाद पैदा हो रहा है। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दर्द को समझ रहे हैं, एक दूसरे के दर्द और रंज में बराबर की शिरकत कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक दूसरे के साथ इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं। लेकिन कुछ सियासी लोग और कुछ वो लोग जिनका जहन जो है नफ़रत के वायरस की वजह से बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, मस्क हो चुका है, उनका हाल ये है कि वो अभी भी हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं और वो हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के बजाय ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में दीवारें खड़ी हों। हालांकि ये ऐसी बीमारी है कि इस बीमारी का मुकाबला अगर हम सब मिलकर करेंगे, यही दूरअंदेशी है, यही अक्लमंदी है, यही अपने अपने मज़हब पर चलने का तरीक़ा है कि हम सब आपस में मिलकर इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ इस बीमारी का और इस वायरस का मुकाबला करें। और अगर हम इसका मुकाबला मिलकर नहीं करेंगे तो हमें ख़तरा इस बात का है कि ये वायरस पूरे मुल्क में फैल जाएगा और हम हिंदू मुस्लिम में लगे रहेंगे। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने महसूस किया है कई बार कि हिंदुस्तान पे कोई भी आफत आई हो, कारगिल की जंग हो, चीन से लड़ी गई हो, या और कोई मुसीबत आई हो, या जैसे ये वायरस फैला हुआ है ऐसी कोई आफत बर्पा हो गई हो, तो मदरसों ने और मस्जिदों ने सबसे पहले हिंदुस्तान की बका और हिंदुस्तान की सालमियत के लिए दुआएं मांगी। और हमने ये भी देखा है कि जब कोई हिंदुस्तान में नागवार वाक़या पेश आ जाए या कोई ऐसी बात पेश आ जाए जिससे मुल्क को ख़तरा हो, तो सबसे पहले मुसलमानों पर उंगलियां उठी हैं और मदरसों पर और मरकज़ों पर उंगलियां उठाई गई हैं और सबसे पहले मुसलमानों के घरों की और मस्जिदों की और मदरसों की तलाशियाँ ली गई हैं। इस बात के पेश नज़र मैं उन हिंदुओं से जिनकी सोच गदली हो चुकी है, ये शेर पढ़कर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हम वफ़ा करते रहे और तुम जफ़ा करते रहे, अपना अपना फ़र्ज़ हम दोनों अदा करते रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।